आज हम बात करने वाले हैं 3D प्रिंटिंग बिजनेस के रियल चैलेंजेस के बारे में। ये वो प्रॉब्लम्स है जो वायरल वीडियोस या शॉर्ट एक्सपेरिमेंट्स में क्लियरली नहीं दिखाए जाते। मैं ये वीडियो स्पेशली उन बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ जो पॉपुलर नहीं है, जिनके पास यूट्यूब ऑडियंस नहीं है और जिनके पास कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड वैल्यू भी नहीं है। तो अगर आप सीरियसली सोच रहे हो 3D प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करने का, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है इन्वेस्टमेंट। एक अच्छा 3D प्रिंटर चीप नहीं होता। उसके साथ फिलामेंट्स, रेजिन्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स और सेटअप का कॉस्ट अलग होता है। प्रॉब्लम ये है कि बिगनर के पास ना पोर्टफोलियो होता है, ना कंफर्म क्लाइंट्स, लेकिन पैसे आपको शुरू में ही स्पेंड करने पड़ते हैं। रिटर्न स्लो होता है, रिस्क काफ़ी हाई होता है। 3D प्रिंटिंग सिर्फ मशीन चला देने का काम नहीं है। इसमें CAD सॉफ्टवेयर, स्लाइसिंग, कैलिब्रेशन, मटेरियल बिहेवियर सब समझना पड़ता है। वीडियोस में लगता है जैसे 7 दिन में सब आ गया, लेकिन रियलिटी में बिगनर्स को वीक्स या मंथ्स तक लग जाते हैं। और हर गलती का क्या मतलब होता है? मटेरियल वेस्ट, टाइम वेस्ट और कभी कभी मशीन डैमेज। डेमोज और प्रिंट्स बनाना इजी है, लेकिन एक्चुअल पेइंग क्लाइंट्स लाना सबसे टफ पार्ट है। बिगनर के पास ना एक्सपीरियंस होता है, ना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होता है और लोग नेचुरली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। पॉपुलर यूट्यूबर्स के पास ऑडियंस होती है, आपके केस में बिजनेस बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मार्केट में पहले से ही एक्सपीरियंस 3D प्रिंटिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं। लोकल शॉप्स, फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, प्राइसिंग एडवांटेज भी और रिपीटेड कस्टमर्स भी हैं। बिगनर के लिए उनसे compete करना, चाहे क्वालिटी हो या फिर प्राइस, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। शुरुआत में बिगनर्स को मोस्टली छोटे ऑर्डर्स मिलते हैं, स्मॉल पार्ट्स, प्रोटोटाइप्स, डेकोरेटिव आइटम्स। इनमें मटेरियल कॉस्ट, टाइम और इलेक्ट्रिसिटी निकालने के बाद प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। बड़े हाई वैल्यू ऑर्डर्स बिना नेटवर्क और रेप्यूटेशन के मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्वालिटी 3D प्रिंट्स बनाने में आवर्स लग जाते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर प्रिंट फेल हो गया या मशीन डाउन टाइम आ गया तो पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। और बिजनेस में एक सिंपल रूल होता है, टाइम लॉस डायरेक्टली मनी लॉस होता है। सिर्फ टेक्निकल स्किल काफ़ी नहीं होती, आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए। सोशल मीडिया प्रमोशन, प्राइसिंग, क्लाइंट कम्युनिकेशन, फॉलोअप्स, ये सब आपको खुद मैनेज करना पड़ता है। बिगनर के लिए ये पार्ट काफ़ी ओवरवेलमिंग होता है और बिना मार्केटिंग के ऑर्डर्स आते ही नहीं। क्लाइंट्स प्रोफेशनल लेवल क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं, स्मूथ फिनिश, एक्यूरेट डायमेंशंस, रिलायबल आउटपुट। बिगनर्स के प्रिंट्स अक्सर परफेक्ट नहीं होते। इसका रिजल्ट क्या होता है? रीप्रिंट्स, रिटर्न्स, अनहैप्पी क्लाइंट्स और एक नेगेटिव फीडबैक बिजनेस रेप्यूटेशन को डायरेक्टली हिट करता है। 3D प्रिंटर्स को रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, नोजल रिप्लेसमेंट, कैलिब्रेशन, रिपेयर्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ये कॉस्ट वीडियोस में तो रेयरली दिखाए जाते हैं और अगर मशीन ख़राब हो गई तो बिजनेस टेम्पररी रुक जाता है। बिजनेस एक्सपेंड करना सिर्फ डिमांड से नहीं होता, आपको एडिशनल मशीन्स, स्पेस और मैन पावर चाहिए होती है और बिना स्टेबल इनकम के स्केल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए बिगनर्स अक्सर एक लेवल के बाद स्टक हो जाते हैं। 3D प्रिंटिंग बिजनेस देखने में तो एक्साइटिंग और फ्यूचर ओरिएंटेड लगता है, लेकिन बिगनर्स के लिए ये क्विक मनी मॉडल तो बिल्कुल भी नहीं है। हाई इन्वेस्टमेंट, स्लो लर्निंग, टफ क्लाइंट एक्विजिशन, लो इनिशियल मार्जिन्स और हेवी कॉम्पिटिशन्स, ये सब रियलिटीज़ है, स्पेशली जब आप पॉपुलर नहीं हो।
वायरल क्रिएटर्स करियर बना लेते हैं, लेकिन बिगनर्स को पेशेंस, कंसिस्टेंसी और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग के साथ चलना पड़ता है।